Good afternoon, students. Welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, in this class we will discuss the security and then contemporary world. Firstly, we discuss what is security and then the contemporary world. अब हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को डिस्कस करें तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो टाइम पीरियड है ये जो 1945 के बाद जो आफ्टर 1945 के बाद जो टाइम पीरियड आया वो क्या था, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। फर्स्टली हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को देखते हैं। आपको थ्योरेटिकली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशंस को ओवरव्यू करना है कि सिक्योरिटी होती क्या है। इट्स अ फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी इज़ द फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर द कोर वैल्यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनस। ठीक है, इंडिविजुअल्स और पर्सनस। सिक्योरिटी क्या होती है कि हम क्या करें, जो थ्रेट्स हैं उनसे हमें आज़ादी हो या उनसे पीपल्स को आज़ादी हो, इज़ आल्सो नोन एज ए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ओनली रिलेटेड्स इन द जो ख़तरनाक जो थ्रेट्स होते हैं, डेंजर्स होते हैं, उनसे अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं, उनसे अगर हमें प्रोटेक्शन हो, जैसे हमारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, हमारे राइट्स, हम अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें, चाहे वो इंटरनल सॉवरेनिटी हो या फिर एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हो। इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मीन्स टू द सुप्रीम पावर। ओके, so there are the two concept of the security. First one that the non-traditional notion and then traditional notion and then non-traditional notion. यहाँ पे non-traditional, ठीक है, ये हम इनको जो आपको थ्योरेटिकली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट हैं, जो मेन वर्ड्स होंगे, जैसे फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, ये आप वर्ड्स देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि सिक्योरिटी आ गया, इसका मीनिंग आ गया, कोई ट्रेडिशनल आ गया, इसका मीनिंग आ गया, नॉन ट्रेडिशनल आ गया, इसका मीनिंग आ गया, तो आपको मैच करने हैं। इस तरीके से आपको CUET में पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। ओके, सो फर्स्टली वी डिस्कस द ट्रेडिशनल नोशन एंड वेल एज द एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट्स। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटीज़ में हम देखें तो ये सब्सटेंशियल डेंजर होता है मिलिट्री थ्रेट का। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट्स मिलिट्री थ्रेट। ठीक है, ये क्या करता है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये नेशनल लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी या ह्यूमन राइट्स को नहीं देखा जाता है, ग्लोबल राइट्स को नहीं देखा जाता है, या पर्टिकुलरली स्टेट के बारे में बताया जाता है। इस ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में पर्टिकुलरली सॉवरेनिटी को देखा जाता है, इंडिपेंडेंस को देखा जाता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को देखा जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम स्टेट की इंडिपेंडेंस को देखते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंस को, ना कि एक पर्सन के इंडिपेंडेंस को। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है कि इन केस, अगर फॉर एग्जांपल से मैं बताऊँ आपको, इन केस चाइना अटैक कर दे इंडिया पर, तो उसकी जो उसकी टेरिटरी को एक्वायर्ड कर ले, मे बी वो कहीं पे भी हो, अरुणाचल में हो, लद्दाख में हो, उत्तराखंड में हो, कहीं पर भी हो, तो वो क्या होगी, वो किस में आएगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में आएगी कि हमारी जो टेरिटरी है। ये जो कंसेप्ट है, मेन वर्ड्स आपको नेशनल, स्टेट एंड देन कंट्री के लेवल पे देखा जाता है। कंट्री के लेवल पे देखा जाता है कि क्या हो कि मतलब कि इसको कंट्री लेवल पे देखा जाता है। ठीक है, अगर इसको देखें हम, टू रिस्पॉन्ड ए थ्रेट ऑफ वॉर, हमें थ्रेट ऑफ वॉर द गवर्नमेंट हैज़ द थ्री बेसिक ऑप्शन विच आर, कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, इन द नेशनल लेवल वी कैन टेक द सरेंडर कर सकते हैं, अगर इन केस अगर हम स्टेट को ही, अगर स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। मेन इसमें से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ट्रेडिशनल मीनिंग, इसके एलिमेंट्स, उनके मीनिंग्स, एंड देन इनके एलिमेंट्स के भी मीनिंग पूछे जा सकते हैं। ये कंसेप्ट है, इसमें कोई भी, इस कंसेप्ट में कोई भी डेट मेंशन नहीं है, ये एक ओवरव्यू चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है हम क्या करते हैं, अदर साइड अगर हमें अटैकिंग होता है हम क्या करते हैं, वॉर को अनएक्सेप्टेबल लेवल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं कि इन स्टेट, अगर किसी एक स्टेट में क्या किया जाता है, अगर अटैक्स होते हैं इन द स्टेट लेवल एज वेल एज द कंट्रीज़ लेवल, तो हम क्या करते हैं, और पूरी स्टेट मिलकर क्या कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं या उसके अपोजिट खड़े हो सकते हैं और अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद है देयर आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी. फर्स्ट वन इज़ द डेटरेंस, सेकंड वन इज़ द डिफेंस, थर्ड वन इज़ द बैलेंस ऑफ पावर एंड द लास्ट वन इज़ द अलायंस बिल्डिंग. ठीक है, देयर आर द मेन 4 एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, इनके नेम्स पता होने चाहिए और इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए. देखो, डेटरेंस मीन्स पॉलिसीज इज कंसर्न विद प्रिवेंटिंग ए वॉर. एक डेटरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा कंसर्न है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं. इज़ आल्सो नोन एज डेटरेंस. चाहे वो मिलिट्री वॉर हो, चाहे वो मिलिट्री वॉर होती है इन द नेशनल लेवल. मैंने बड़ी बार नेशनल लेवल को डिस्कस किया या एक स्टेट लेवल को डिस्कस किया. क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो एक नेशनल लेवल पे है. ठीक है, एक एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा शो अप करता है एज कम्पेयर टू द इंटरनल. उसके बाद है डिफेंस. हम क्या कर सकते हैं, डिफेंस से भी सिक्योरिटी पॉलिसी विच इज़, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे कंसर्न होता है विद लिमिटिंग. हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट we can take the ending of war with the help of the defense. ठीक है, it is also an important element of elements as well as the component of the traditional security. Next है balance of power. If we maintain the balance of power in a country, we make the balance of power is also with the help of the other countries. Like in South Asia, particularly India lies in the northern eastern hemisphere on the map and the globe. तो हम क्या करते हैं, साउथ एशिया में भी अलायंस बिल्डिंग, बैलेंस ऑफ पावर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल सिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, एंड देन लास्ट वन है अलायंस बिल्डिंग. अलायंस बिल्डिंग मतलब कि हम एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, पर्टिकुलरली हम एक बिल्डिंग्स को सेटअप करते हैं. बिल्डिंग्स ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, नो, इट्स मेकिंग द ग्रुप्स, मेकिंग द कम्युनिटी टू हेल्प्स द कोऑर्डिनेशन एक्शन एंड टू डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक. इन केस अगर कोई मिलिट्री अटैक होता है तब हम उसको डिफेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलायंस बिल्डिंग, अगर हमने अलायंस बिल्डिंग को बनाया होगा. ठीक है, एंड देन उसके बाद है नॉन ट्रेडिशनल. देखो, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है. तो ये जो ट्रेडिशनल है ये एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, एंड देन नॉन ट्रेडिशनल जो है वो क्या है, इंटरनल है. ठीक है, देखो, नॉन ट्रेडिशनल नोशन में इसमें सिक्योरिटी का बताया जाता है थ्रेट ऑफ इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ. देखो, इसमें मिलिट्री का थ्रेट तो होता ही होता है, साथ में और भी बहुत सारे थ्रेट्स को हम डिस्कस करते हैं. लाइक ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं. देयर आर द वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज वी डिस्कस इन दिस नॉन ट्रेडिशनल नोशन. ठीक है, पर्टिकुलरली वी नाउ इट द मेन फोकस ऑफ इट दैट्स द ह्यूमन सिक्योरिटी एज वेल एज द global security. These are the different type of the security. Firstly we discuss the human security. Okay, ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है, अगर इन शॉर्ट में हम बोले, यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको हम ना समझे, अगर हम बोले ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, कि ह्यूमन सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी होती है कि हम पहले इंडिविजुअल की फ्रीडम्स को देखते हैं, इंडिविजुअल की लिबर्टी को देखते हैं, इंडिविजुअल के राइट्स को देखते हैं, एंड देन वी टेक द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल्स. लाइक बाद में हम स्टेट्स को देखते हैं. इन द ग्रास रूट लेवल आई हैव टेकन ए एग्जाम्पल विद यू. We can take the grassroots level, the government have make a plans for the common people, for the ordinary people, not the states welfare. फर्स्टली क्या करते हैं कि हम अगर क्या करते हैं, कोई भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट मेक करती है तो वो एक कॉमन पीपल के लिए करती है, ताकि उससे क्या हो सके, अगर वो अपने राइट्स को एंजॉय कर रहा है या उसको अच्छे तरीके से वर्क प्रॉपरली मिल पा रहा है, तो इससे क्या होगा कि कंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगी. विद द हेल्प ऑफ द कॉमन पीपल्स जो कंट्री है वो अच्छे तरीके से ग्रो होगी. दिस इज़ आल्सो नोन एज द ह्यूमन सिक्योरिटी. ठीक है, अगर हम पहले ह्यूमन सिक्योरिटी को पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले हम क्या करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में क्या करते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टेट सिक्योरिटी एज वेल एज द कंट्री सिक्योरिटी. यहाँ पे जो लिखा गया है, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट. यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल. प्रोटेक्शन ऑफ पीपल को पहले देखा जाता है, लोगों के राइट्स, लोगों की लिबर्टी को पहले देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट.
जो प्रोमिनेंट ह्यूमन सिक्योरिटी है, इसका मेन गोल ये होता है कि इंडिविजुअल को वायलेंट थ्रेट से बचाना है और नैरो कंसेप्ट दिखाना है ह्यूमन सिक्योरिटी का। उसके बाद है ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी को देखा ही जाता है। मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ आपको, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा डेट्स में नहीं जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हम नॉट ट्रेडिशनल कंसेप्ट से पढ़ते हैं, हम ट्रेडिशनल नोशन से पढ़ते हैं, हम एक्सटर्नल से पढ़ते हैं, एक्सटर्नल से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। देखो इंडिया में अगर एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट होंगे, एक्सटर्नल अगर मिलिट्री थ्रेट हैं, तो वो क्या होगा कि वो इंडिया ट्रेडिशनल कंसेप्ट में अपनी कंट्री को प्रिजर्व करेगा, कंट्री को सेव करेगा, ठीक है। अपनी टेरिटरी इंटीग्रिटी को देखेगा, सॉवरेनिटी को देखेगा, ठीक है। इज़ आल्सो ए ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ नोशन या एक्सटर्नल थ्रेट। बट ऑन द अदर हैंड नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या होगा, हम मिलिट्री एक्सटर्नल थ्रेट को तो देखेंगे ही देखेंगे, ये नहीं है कि नॉन ट्रेडिशनल में नहीं देखेंगे, वो तो देखेंगे ही देखेंगे। साथ में हम ह्यूमंस को पहले देखेंगे, इंडिविजुअल राइट्स को पहले देखेंगे हम। क्यों? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, कई बार हाईजैकिंग की जाती है, बम ब्लास्ट होते हैं, हम सिविलियन को पहले प्रिजर्व करते हैं। मे भी किसी प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, तो हम वो नहीं देखते हैं कि किसने हाईजैक किया, हम देखते हैं कि कितने सिविलियन हैं, हम किस तरीके से उन सिविलियन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, किस तरीके से हम उन सिविलियन को बचा सकते हैं, उनके राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। दैट्स द मेन एम ऑफ इट। उसके बाद है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, ठीक है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन क्या है, देखो हम ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में भी क्या कर सकते हैं, एंड कॉपरेशन। इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो देयर इज ए रिकॉग्नाइजेशन एंड कॉपरेशन ऑफ लिमिटिंग वायलेंस। हाँ, इज आल्सो ए लिमिटिंग वायलेंस इज़ पॉसिबल। इसकी मेन लिमिट होती है कि एंड्स बोथ टू द एंड्स एज अ मीन्स ऑफ द वॉर, ठीक है। उसके बाद है कंट्री। इसमें क्या होता है कि हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कंट्री डिफेंड करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है। वो किसी तरीके से भी हो सकते हैं, वो मिलिट्री हो सकते हैं, वो न्यूक्लियर हो सकते हैं, केमिकली हो सकते हैं। करंटली आपने देखा होगा 2-3 ईयर पहले जो कोविड आया था, तो वो केमिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया था, ठीक है, टू डिफेंड द अदर कंट्रीज। तो देर आर द मैनी सोर्सेज, देर आर द मैनी वेपन्स आर हेल्ड इन द करंट सिनेरियो। अगर आप इसको अच्छे से देखते हो तो, आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो। उसके बाद है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से हम देखें तो कॉपरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डीज ऑफ डिसआर्मामेंट, आर्म कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। देखो डिसआर्मामेंट मीन्स हम क्या करेंगे, नो, जैसे इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़। देयर आर द मैनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या एंटी बैलिस्टिक ट्रीटीज़ इंडिया डिड नॉट साइन, लाइक CTBT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़। देयर आर द मैनी ट्रीटीज़ द इंडिया विल नॉट साइन बिकॉज इंडिया सेज दैट कि ये हमें एक तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं। तो ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़ में हमें बताया गया होता है कि हम क्या करते हैं, अदर फॉर्म से कॉपरेशन बताते हैं। बट ये नहीं है कि हम दूसरों के साथ कॉपरेट करते करते अपनी इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल या एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को ही भूल जाएं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ही भूल जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है डिसआर्मामेंट। इनको डिटेल में स्टडी किया गया है। डिसआर्मामेंट मीन्स सर्टेन काइंड ऑफ वेपन्स टू अवॉइड मास डिस्ट्रक्शन। डिसआर्मामेंट्स मीन्स वेपन्स टू अवॉइड मास डिस्ट्रक्शन। ये वर्ड्स आपको की वर्ड्स हैं, ये आपको की वर्ड्स याद रखने हैं। हर स्टेट्स में क्या होता है, सबसे पहले 1972 में बायोलॉजिकली वेपन कन्वेंशन देखा गया था। ये 72 BWC बायोलॉजिकली वेपन कन्वेंशन देखा गया 1992 में। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इस टाइम पीरियड पे हुआ था। उसके बाद 1992 में केमिकल वेपन एक्सपेंशन। आपको डेट को क्या करना है, एक दूसरी डेट से, जैसे कि अगर आप जो है 73rd अमेंडमेंट देखते हो, इसमें ये भी इस टाइम पीरियड पे हुआ था। तो आप क्या कीजिए, कोरिलेट कीजिए चीज़ों को एक दूसरे से, जिससे क्या हो जाएगा, आपको
आसानी होगी डेट्स को याद रखने में। या फिर किसी, देखो डेट्स ही याद नहीं रहती हैं, लर्न नहीं हो पाती हैं, तो आप क्या कर लीजिए, निमोनिक्स बना लीजिए, ट्रिक्स बना लीजिए कि मे बी आपके बर्थडे के 10 दिन अगर कोई डेट आ रही है तो इस तरीके से भी आप उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स होती हैं कि किस तरीके से आप डेट्स को याद लर्न कर सकते हो। उसके बाद है आर्मामेंट्स, उसके बाद है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल में क्या है कि हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे वेपन्स की, बट ये नहीं है कि हम क्या करें जो मतलब कि आर्म्स को ही प्रमोट करें, हम आर्म्स को भी कंट्रोल करेंगे। इसके लिए भी बहुत सारी ट्रीटी की गई थी, जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। ये दोनों दो ऑर्गेनाइजेशन या दो ग्रुप्स के बीच में साइन की गई थी, यूएसए एंड देन सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। ठीक है, टू बैलिस्टिक मतलब कि देयर इज द मेन एम ऑफ द टू डिफेंस शेल टू लॉन्च ए न्यूक्लियर अटैक। ठीक है, बहुत सारी और भी ट्रीटीज़ जैसे एनपीटी हो गया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आर साइंड। द यूएसए सोवियत यूनियन जो था साइन किया गया था अदर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। ठीक है, जैसे ये वाली ट्रीटीज़ हैं SALT-1, SALT-2, START, NPT 1968। देखो ये वाली जो ट्रीटीज़ हैं इनकी एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, बट ये जो ट्रीटी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है NPT। उसके बाद है सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीन्स ट्रेडिशनल आल्सो एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज ए मीन्स ऑफ अवॉइडिंग, देखो both the concept of security, first one is traditional and next one is the non-traditional, is also preventing to avoid the violence, but in case अगर violence हो जाती है तब वो उसको डिफेंड कैसे करना है, ये सारी की सारी कंट्रीज ये सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। न्यू सोर्स कौन कौन से हैं थ्रेट के, आज के करंटली पर्सपेक्टिव से हैं, ये करंट सिनेरियो से हैं। ठीक है, ये करंट सिनेरियो से हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है टेररिज्म। जो टेररिज्म है, टेररिज्म टू सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ ब्रूचल वायलेंस दैट थ्रेट। ठीक है, टेररिज्म इज आल्सो नोन एज ए ब्रूचल वायलेंस दैट थ्रेट एज एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन द सोसाइटी एज वेल एज, देखो टेररिज्म जो है एक सिस्टमैटिक यूज़ है, सिस्टमैटिक यूज़ है ब्रूचल वायलेंस दैट क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन द सोसाइटी, फेयर इन द सोसाइटी। इसका मेन जो पर्पस होता है कि हम क्या, आपने देखा होगा करंटली जो टेररिज्म है ये क्या करता है, टेररिज्म की वजह से क्या हो रहा है, थ्रेट्स हो रहे हैं फॉर द, ये डर है एक ऑल ओवर द कंट्रीज इज अ फेयर टू हेल्ड इन द टेररिज्म ऑल ओवर द कंट्रीज। अगर पर्टिकुलरली साउथ एशिया की बात करें हम तो देयर आर द मैनी थ्रेट्स आर हेल्ड, मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान एज वेल एज द अदर कंट्रीज। ठीक है, बहुत सारे हाईजैकिंग होते हैं टेररिज्म की वजह से, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं मार्केट में, क्राउडेड मार्केट में वो बॉम्ब्स को एक्सप्लोजन किया जाता है। 9/11 जैसे आपने प्रोमिनेंट अटैक हैं, जैसे 9/11 अटैक है। ठीक है, देयर आर द मेन ये मेन कंट्रीज़ हैं जिसके जहाँ पे क्या होता है टेररिज्म थ्रेट को देखा जाता है। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। थ्रेट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, क्या क्या थ्रेट्स हैं फॉर द ह्यूमन सिक्योरिटी। फर्स्ट वन इज़ द पॉलिटिकल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जनरल अगर हम करंटली बात करें तो आपने देखा होगा जो इंडिया है उसने अपना वोट जो किया है इज़राइल में, वो वोट उसने किया ही नहीं है। जनरल असेंबली की अगर मैं बात करूँ तो इससे क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ को डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। उसके बाद है द राइट इज़ टू द राइट ऑफ क्लोनलाइज पीपल टू एथनिक एंड इंडिजिनस मिनॉरिटी। ये भी देखा जाता है, ये भी एक थ्रेट है कि हम क्या करते हैं, एथनिक ग्रुप्स भी क्या, जैसे आपने श्रीलंका की बात करें तो एथनिक ग्रुप्स, एथनिक वॉर ही हुई थी जिसकी वजह से सिविल वॉर का क्राइटेरिया देखने को मिला हमें। ठीक है, उसके बाद है दिस इज़ नो एग्रीमेंट विच इज़ सेट टू द राइट शुड बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट टू रूल ऑफ एक्शन ऑन द वायलेशन ऑफ राइट। हम क्या करते हैं, अगर इन केस कोई भी कंट्री में वायलेशन हो रही है राइट को, उनको प्रिवेंट करते हैं, इज़ आल्सो ए थ्रेट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। उसके बाद है ग्लोबल पॉवर्टी, ये भी एक थ्रेट है। अगर किसी कंट्री में पॉवर्टी है तो वो डिपेंड नहीं कर सकता है कंट्री को प्रॉपरली। ठीक है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर करंटली देखा जाए तो
आधी से ज़्यादा हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव बीन सफ़र फ्रॉम द ग्लोबल पॉवर्टी। एंड देन उसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन भी एक ग्लोबल थ्रेट है, क्योंकि जब आपने देखा होगा रेफ्यूजीज़ माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जिसकी वजह से एक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, जिसकी वजह से भी एक इकोनॉमिक इंटरनेशनल थ्रेट है, एक्सटर्नल थ्रेट है, जिसकी वजह से वो जहाँ पे जो कंट्रीज़ में पीपल रह रहे हैं उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर उनको अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये भी एक थ्रेट है। हेल्थ पैंडमिक, कोविड को अच्छे तरीके से आप जान सकते हो, कोविड भी एक हेल्थ पैंडमिक था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इस पैंडमिक से सफ़र किया। उसके बाद है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। अगर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी हम बात करें तो ये सर्टन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से डिस्कवर करती है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो कंसेप्ट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से करते हैं वो आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए या फिर कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, और जो नॉन ट्रेडिशनल से करते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो मेन क्वेश्चन होगा इसका ये यहीं से पूछा जाएगा। इस चैप्टर से मेन क्वेश्चन या तो एक तो ट्रेडिशनल, एक नॉन ट्रेडिशनल, इसमें कौन से कंपोनेंट आएंगे, इसमें कौन से कंपोनेंट आएंगे, जितने भी इसमें मेन कंपोनेंट आएंगे उसके मीनिंग क्या हो गया। जैसे डेटरेंस हो गया, अगर ट्रेडिशनल की बात करूँ, डेटरेंस हो गया, डिफेंस हो गया, अलायंस बिल्डिंग हो गया, बैलेंस ऑफ पावर हो गया। ठीक है, इसमें ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद करंटली कौन कौन से थ्रेट हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, ये मेन यही टॉपिक है, इसमें से यही पूछा जाएगा, अदरवाइज़ और कुछ नहीं पूछा जाता है इस टॉपिक से। उसके बाद है इंडिया सिक्योरिटी। इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है कि आप सिक्योरिटी को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला तो है कि हम स्ट्रेंथनिंग करें मिलिट्री कैपेबिलिटी को। ठीक है, अगर हम मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एक तो हमारे ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है। दूसरा है पियर्स ऑफ स्ट्रिंग, ये एक पॉलिसी है इंडिया की, PARLS ऑफ STRING। ये एक पॉलिसी है इंडिया की जिसमें क्या करता है इंडिया, चाइना की आइडियोलॉजी को फेल करता है इन द सी ऑफ चाइना एज वेल एज द इंडियन ओशन, जिसकी वजह से क्या होता है, चाइना बहुत सारी टेरिटरी दूसरी कंट्री के टेरिटरी में भी एक्वायर करता है विद पॉजिटिव वे में, नॉट ए नेगेटिव वे। ठीक है, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग करता है इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन को। हम क्या करते हैं, अपनी एक आइडियोलॉजी, एक अपनी इमेज बना के रखते हैं कि हम क्या करें, हमारी एक पॉजिटिव इमेज है, हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री टू मेंटेन द सिक्योरिटी एंड प्रिवेंटिंग द ह्यूमन राइट्स। एंड देन लास्ट वन इज़ द मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस ये थर्ड कंपोनेंट है ऑफ इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का। ये जिससे क्या करते हैं, हम अगर कोई भी कंट्रीज़ में चैलेंजेस आते हैं तो उनको डिफेंड करते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज़ द developing economy. India is also a developing economy, as well as there are the many countries lies in the South Asia as well as Asian countries like Japan, China. These are the developing economies. और ये क्या करती हैं अपने मतलब कि अपनी कंट्री को बेटरमेंट, अपनी कंट्री के बेटर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं, जिससे इनकी कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, आज का यही चैप्टर था, आप इसको अच्छे तरीके से रीड ऑन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।